देखिए एक प्लान मैंने बनाया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है जिसके अंदर 3 बेडरूम है। एक बेडरूम यहाँ पे है जिसका साइज़ है 14 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट। इस डायमेंशन का क्या मतलब हुआ? इस डायमेंशन का मतलब हुआ एक्स यानी इनटू से पहले जो डायमेंशन होता है, जो मेज़रमेंट होता है वो एक्स की तरफ का डायरेक्शन होता है। एक्स के डायरेक्शन का डायमेंशन होता है, यानी इस तरफ का डायमेंशन, हॉरिजेंटल डायमेंशन। और इनटू के बाद जो डायमेंशन होता है, मेज़रमेंट होता है, वो वर्टिकल डायरेक्शन होता है, वर्टिकल मेज़रमेंट होता है, यानी वाई डायरेक्शन का मेज़रमेंट होता है। तो ये जो बेडरूम है इसका साइज़ है 14 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट। इसके जस्ट बगल में है किचन जिसका साइज़ दिया हुआ है 8 फीट 5 इंचेस इंटू 12 फीट। ठीक है। और यहाँ पर एक बाथरूम है जिससे लैट्रिन बाथरूम जो अटैच है, जिसका साइज़ दिया हुआ है 8 फीट 6 इंच इंटू 4 फीट 6 इंचेस। और यहाँ पर डाइनिंग हॉल है जिसका साइज़ दिया हुआ है 14 फीट 5 इंच इंटू 11 फीट, यानी 14 फीट 5 इंच ऐसे, 11 फीट ऐसे। ठीक है। और एक बेडरूम यहाँ पे है जिसका साइज़ दिया हुआ है 12 फीट इंटू 11 फीट 7 इंचेस। 12 फीट ऐसे एक्स की तरफ और 11 फीट 7 इंच वाई की तरफ। और एक बेडरूम यहाँ पे है जिसका साइज़ दिया हुआ है 15 फीट 11 इंचेस इंटू 12 फीट, यानी 15 फीट ऐसे होगा, 12 फीट ऐसे होगा। ठीक है। और यहाँ पर लिविंग हॉल है जिसका साइज़ भी दिया हुआ है 10 फीट 11 इंचेस इंटू 18 फीट 1 इंचेस। 10 फीट 11 इंचेस ऐसे हो गया और 18 फीट 1 इंच ऐसे हो गया। अब इसका हम लोकेशन समझ लेते हैं इस प्लान का। देखिए ये जो प्लान है वो ग्राउंड फ्लोर प्लान है जिसमें यहाँ पे डायरेक्शन भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ये ईस्ट साइड और नॉर्थ साइड में मेंशन किया हुआ है इसमें, यानी और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरफ है, यानी नॉर्थ साइड का ये प्लान है। ठीक है। इसके तीनों साइड रोड है। इस साइड जो है वो क्लाइंट कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इस साइड पहले से यहाँ पर ज़मीन वगैरह छोड़ी हुई है, उसी की तरफ से इस हाउस में हम एंट्रेंस लेंगे। हाउस में एंट्रेंस लेने के बाद स्टेयरकेस से हम चढ़ करके वापस से फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, या अगर हमें ग्राउंड फ्लोर पर रहना है तो हम ग्राउंड फ्लोर पर ही रह सकते हैं। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? अगर ये हमें दे दिया जाए कि आप इसको ही ड्रॉ कीजिए ऑटोकैड में, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर मेज़रमेंट वगैरह दिया हुआ है और इसका ओवरऑल डायमेंशन भी दिया हुआ है 49 फीट 6 इंचेस इंटू 25 फीट। 25 फीट इस तरफ, यानी इसका प्लॉट का जो चौड़ाई है वो 25 फीट है और लेंथ जो है वो 49 फीट 6 इंच है। ठीक है। अब इस प्लान को हमें ड्रॉ करना है। प्लान को ड्रॉ कैसे करते हैं? इसके लिए हम 2 रेफरेंस लाइन लेते हैं। किसी भी प्लान को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ। और उसी रेफरेंस लाइन की मदद से हम फ्लोर प्लान को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक बात और जाननी ज़रूरी है कि जो आउटर वाल यहाँ पर मैंने लिया है वो 10 इंचेस का है। आउटर वाल का साइज़ कितना है? 10 इंचेस। इसके अलावा जितना भी इनर वाल है, यानी आउटर वाल को छोड़ के जो भी इनर वाल हैं, अंदर वाले वाल हैं, उसका साइज़ मैंने 5 इंचेस लिया है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है फ्लोर प्लान ड्रॉ करते समय। उसके बाद एक और चीज़ है जिसका ध्यान रखना होता है, वो है डोर और विंडो का साइज़। डोर और विंडो का साइज़ जब आप प्लान ड्रॉ करेंगे तो उसको आपको खुद से सेट करना होता है, या खुद से आप उसको क्लाइंट को आपको बताना होगा कि बेडरूम का साइज़ ये है, किचन का साइज़ ये रखना है, बाथरूम का साइज़ ये रखना है। तो ये सब कैसे रखते हैं, इन सब का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, एक स्टैंडर्ड
साइज़ होता है। जैसे बेडरूम के डोर का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 3 फीट 6 इंच होता है। ये जो बेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डी से इंडिकेट किया हुआ है। बेडरूम में बेडरूम में डोर का जो एंट्रेंस होगा उसका साइज़ हम रखेंगे 3 फीट 6 इंच। और किचन का जो एंट्रेंस होता है, किचन के डोर का जो एंट्रेंस साइज़ होता है या डोर साइज़ होता है वो 3 फीट स्टैंडर्ड होता है। और बाथरूम का जो डोर साइज़ होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन वो होता है 2 फीट 6 इंच। और बेडरूम हो या किचन हो या बाथरूम हो, इन सभी जगहों के डोर का जो हाइट होता है वो 7 फीट होता है। प्लान में हमें हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम इसका डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं जहाँ पर हमें डिटेल लिखना होता है कि डोर का साइज़ क्या है, विंडो का साइज़ क्या है, अलग अलग जगहों का, जैसे कि बेडरूम है तो बेडरूम के डोर का नेमिंग करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने नेमिंग किया हुआ है डी से। किचन के साइज़ को हमने D1 से इंडिकेट किया है। बाथरूम के साइज़ बाथरूम के डोर को हमने D2 से इंडिकेट किया है। तो ये सब आपको अलग से एक डिटेल बना करके ड्राइंग के साथ अटैच करना होता है, जिसमें दिखाना होता है कि डोर का साइज़, बेडरूम के डोर का साइज़ 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट है, ताकि जब साइट पर उसका काम स्टार्ट हो तो उस साइज़ के ध्यान में रख करके बेडरूम के डोर का जो एंट्रेंस हो उतना छोड़ा जाए। अगर आप साइज़ में इंडिकेट करके नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, साइट पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से विंडो जो होता है, विंडो का भी साइज़ होता है अलग अलग। तो विंडो का जो साइज़ है यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलेंगे 4 फीट। आप 3 फीट भी रख सकते हैं, 3 फीट 6 इंच भी रख सकते हैं। विंडो का साइज़ नॉर्मली डिपेंड करता है बेडरूम के साइज़ पर, किचन के साइज़ पर। बेडरूम का साइज़ अगर बड़ा है, स्टैंडर्ड साइज़ से बड़ा है, तो फिर वहाँ पर विंडो का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। अगर बेडरूम का साइज़ जो है स्टैंडर्ड है, यानी 10 फीट बाई 10 फीट का है, तो फिर वहाँ पर 3 फीट 6 इंच का विंडो साइज़ सही रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने जितना भी विंडो बनाया है उन सब का साइज़ मैंने 4 फीट रखा है, और आगे अभी जो मैं बना करके दिखाऊंगा वहाँ पर भी मैं 4 फीट ही रखूँगा। बाकी जो इसके अंदर आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जैसे ये बेड शीट का सिंबल, ये सोफ़ा का सिंबल, ये सब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बेड ब्लॉक या सोफ़ा ब्लॉक वगैरह को ड्राइंग में इंसर्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें एक सिंपल सा प्लान क्रिएट कर लेना है कि कैसे प्लान को क्रिएट करते हैं, कैसे प्लान को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ, और इस पेज का पहले मैं पेज सेटअप कर लेता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले यूनिट्स कमांड को यूज़ करता हूँ। कमांड में टाइप करता हूँ UN और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। यहाँ पर टाइप को मैं आर्किटेक्चरल रखता हूँ और प्रिसीजन को हाफ कर लेता हूँ। यूनिट टू स्केल को इंचेस करके ओके कर लेंगे। इसके बाद कमांड में टाइप करता हूँ LIMITS लिमिट्स कमांड। लोअर लेफ़्ट कॉर्नर को 0 रखता हूँ, अपर राइट कॉर्नर को 100 फीट 75 फीट कर लेता हूँ, और फिर Z इंटर A इंटर। जूम ऑल करना ज़रूरी होता है लिमिट सेट करने के बाद। इसके बाद मैं डायमेंशन स्टाइल सेट कर लेता हूँ। डायमेंशन स्टाइल सेट करने के लिए कमांड में D लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे न्यू में, कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ 1। स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें सिंबल्स एंड एरोज में आना है। इसको कर लेना है एबव डायमेंशन टेक्स्ट। एरोज हेड में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं क्लोज फील्ड ही रहने देता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट में आएंगे, इसको अलाइन विथ डायमेंशन लाइन करेंगे। इसके बाद फिट में आएंगे, इसको ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर करेंगे, और यहाँ से स्केल फैक्टर बढ़ा के मैं 30 कर लेता हूँ। इसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेंगे जहाँ अगर हमें लगेगा कि हमारा डायमेंशन टेक्स्ट सही से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से स्केल हम वापस से बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी मैं 30 रखता हूँ। इसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में आकर
इसको आर्किटेक्चर रखेंगे और प्रिसीजन को हाफ कर लेंगे और इतना करने के बाद ओके करेंगे, सेट करेंट और फिर क्लोज। ठीक है, यूनिट लिमिट डायमेंशन स्टाइल हमारा सेट हो चुका है। अब इसके बाद मैं इस पेज को पहले सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ एस प्रेस कर लिया है मैंने, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, कैड कैरियर DWG प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया है डेस्कटॉप पे, कैड कैरियर DWG प्रैक्टिस के नाम से। इतना मैंने कर लिया। इतना करने के बाद अब ऑर्थो को पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑन, और लाइन कमांड को यूज़ करके एक लाइन वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, इतना कर लेंगे। इतना कर लिया। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। अब इस लाइन को चाहे मैं ऊपर ड्रॉ कर लूँ चाहे नीचे ड्रॉ कर लूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब आते हैं जो हमारा सैम्पल ड्राइंग बना हुआ है उसके अंदर। इसमें हमें कहीं से शुरू करना होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला वर्टिकल लाइन, इसको मैं मान लेता हूँ ये जो प्लान है हमारा बना हुआ पहले से, ये इसका ये वाला लाइन, आउटर लाइन। इसके बाद सबसे पहले करना क्या होगा, एक आउटर वाल बनाना होगा हमें इस साइड। आउटर वाल बनाने के लिए क्या करेंगे, आउटर वाल मैंने बता दिया कि आउटर वाल जो मैंने रखा है उसका साइज़ रखा है 10 इंचेस। तो ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 10 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिया मैंने। अब एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। वापस से आते हैं फ्लोर प्लान प्रैक्टिस के अंदर। अब कहीं से शुरू करते हैं। जैसे देखिए मैं इस साइड से शुरू करता हूँ, स्टेयर केस से ही शुरू करते हैं। अभी स्टेयर केस को बनाना नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला वाल चाहिए, ये वाला वाल चाहिए, क्योंकि मैंने ये वाल और ये वाल बना लिया है। इसके बाद मुझे ये वाला वाल बनाना है। तो ये वाला वाल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस वाल से इस वाल के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ये जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस में जो फ्लाइट का विड्थ है, फ्लाइट विड्थ किसको कहते हैं, जो जिस पर हम चढ़ते हैं सीढ़ी पर, उसकी जो चौड़ाई होती है उसको फ्लाइट विड्थ कहते हैं। ठीक है, एक फ़्लाइट के विड्थ को हम फ्लाइट विड्थ कहते हैं। तो फ्लाइट विड्थ है इसमें 3 फीट 6 इंच, इधर भी है 3 फीट 6 इंच। तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 7 फीट हो जाएगा, बिल्कुल 7 फीट हो जाएगा। तो अब कमांड में टाइप करेंगे ओ, यानी ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 7 फीट का ऑफसेट ले लेंगे इस लाइन से इस तरफ ले लिया। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो मेरा लाइन है, ये वाला लाइन मेरा निकल चुका है। अब यहाँ पर जो मेरा पार्टीशन वाल है, इंटरनल वाल है, उसका साइज़ मुझे रखना है कितना, 5 इंचेस। तो क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ। ऑफसेट लेते टाइम ध्यान रखना है कि ऑफसेट करना किधर है। ठीक है, फिर से वापस से फ्लोर प्लान में आते हैं। अब देखिए ये वाला वाल मेरा निकल चुका है, ये वाला वाल मेरा निकल चुका है। अब इस वाल से इस वाल के बीच का डिस्टेंस जो है वो यहाँ दिया हुआ है बेडरूम के साइज़ के अंदर। बेडरूम का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 15 फीट 11 इंचेस। इसमें मैंने बता दिया कि इंटू से पहले वाला जो होता है वो एक्स की तरफ होता है, यानी हॉरिजेंटल डायमेंशन होता है। तो ये वाला डायमेंशन कितना है, 15 फीट 11 इंचेस। यानी इस वाले लाइन से जब हम ऑफसेट लेंगे 15 फीट 11 इंच का, तो ये वाला लाइन मेरा निकल जाएगा। और ये वाला जब लाइन निकल जाएगा तो इसके बाद फिर हम 10 इंचेस का ऑफसेट ले लेंगे तो आउटर वाल मेरा क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो आते हैं वापस से हम अपने ड्राइंग में, ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 15 फीट 11 इंचेस का ऑफसेट लेते हैं इस वाले वाल से इस तरफ ले लिया। एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। वापस से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 10 इंच का ऑफसेट ले लेंगे इस वाले से बाहर की तरफ ले लिए। अब एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाया है नीचे, ये वाला लाइन,
उसको हम मानते हैं कि ये वाला लाइन है मेरा, ये नीचे वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर है आउटर वाल का साइज़ कितना है, 10 इंच है, 10 इंच मैंने रखा है आउटर वाल का साइज़। तो ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 10 इंच का ऑफसेट लेंगे, इससे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं लेना है, हमें अंदर की तरफ लेना है, क्योंकि हम अब इससे अंदर हमें प्लान बनाना है, बाहर तो बनाना नहीं है, अंदर बनाना है। तो ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट लेने के बाद एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अब देखिए, मुझे इस बेडरूम के लिए, इस बेडरूम को बनाना हो, यानी ये जो वाल हमने, ये दोनों आउटर वाल, ये जो आउटर वाल वाला जो लाइन है वो दोनों मैंने निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा लाइन है या वाल है वो ये वाला है, राइट। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 फीट। कैसे पता चलेगा 12 फीट है, क्योंकि यहाँ पे साइज़ मेंशन किया हुआ है। इनटू के बाद जो डायमेंशन मेज़रमेंट होता है वो वाई डायरेक्शन का होता है, यानी वर्टिकल डायमेंशन होता है। तो इस तरफ का डायमेंशन कितना होगा, 12 फीट। तो वापस से आते हैं हम अपनी ड्राइंग के अंदर, ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 12 फीट का एक ऑफसेट ले लेते हैं, इससे इस तरफ ले लिया, एस्केप की प्रेस कर देंगे, कमांड से हो जाएंगे बाहर। और अब ये वाला लाइन जब निकल गया तो ये वाला भी लाइन हम आसानी से निकाल सकते हैं। 5 इंच का ऑफसेट लेंगे, जिससे मेरा क्या होगा, ये पार्टीशन वाल बन जाएगा। तो वापस से आएंगे ड्राइंग के अंदर, ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 5 इंच का ऑफसेट ले लेंगे, इससे बाहर की तरफ ले लिए। अब वापस से आइए हम फ्लोर प्लान के अंदर, देखिए ये वाला और ये वाला लाइन मेरा बन चुका है। इसके बाद अगर मैं इस तरफ वाला, ये वाला लाइन अगर मुझे बनाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 11 फीट 7 इंच। कैसे पता चला 11 फीट, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा होता है, इनटू के बाद वाला। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन कितना होगा, 12 फीट होगा, जो यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन क्या होगा, 11 फीट 7 इंचेस। तो यहाँ से हम ऑफसेट ले लेंगे इस तरफ 11 फीट 7 इंच का, और उसके बाद फिर 5 इंच का ऑफसेट ले लेंगे, तो ये पार्टीशन वाल मेरा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आते हैं ड्राइंग के अंदर, ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 11 फीट 7 इंच का ऑफसेट लेते हैं, इससे इस तरफ ले लिए, और फिर वापस से ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 5 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, इससे इस तरफ। ये हो गया। देखिए यहाँ पर 2 बेडरूम बन चुका है, एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये, दोनों बेडरूम यहाँ पर मेरा निकल चुका है, एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये निकल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल में बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल में कैसे बढ़ेंगे, देखिए ड्राइंग बनाते समय कोई एक साइड ही आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक साइड काम करते रहेंगे तो दूसरा साइड वाला आपका ऑटोमेटिकली निकलता चला जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये बेडरूम बनाया तो ये ऑटोमेटिक मेरा निकल गया। कैसे निकल गया यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये बेडरूम मैंने बनाया, ये मेरा ऑटोमेटिक निकल गया, इसको मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद यहाँ वाला हमें पोजीशन निकालना है, वो क्या है देखिए, ये है मेरा डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल का साइज़ क्या है, 14 फीट 5 इंच एक्स की तरफ, 11 फीट वाई की तरफ। तो हम इस वाल से ऑफसेट ले लेंगे 11 फीट का, तो ये वाला वाल मेरा निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 11 फीट का ऑफसेट लेंगे, इससे ऊपर, ठीक है। अब एस्केप की प्रेस करके वापस से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 5 इंच का ऑफसेट लेंगे, फिर इससे ऊपर की तरफ ले लिए। चलिए वापस से आइए, ये मेरा ये जो एरिया निकला, कौन सा एरिया निकला, ये डाइनिंग एरिया निकला। अब फ्लोर प्लान में आइए, वापस से डाइनिंग एरिया मेरा निकल चुका है। अब इसके बाद किचन वाला एरिया और ये बेडरूम वाला एरिया निकालना है। ये वाल मैंने बना लिया, यहाँ वाला वाल। अब इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 फीट। बाई डायरेक्शन का वैल्यू 12 फीट है। तो क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 12 फीट का ऑफसेट ले लेंगे, इससे ऊपर की तरफ, और फिर एस्केप की प्रेस करके फिर से वापस से हम ऑफसेट ले लेंगे 10 इंच का, इससे ऊपर की तरफ ले लिए। अब देखिए इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, यानी इससे आगे तो कुछ नहीं है ना।
अब यहाँ पर हमें ट्रिम कमांड को यूज़ करना होगा। कमांड में टाइप करेंगे TR, इंटर की प्रेस करेंगे, क्रॉसिंग के थ्रू पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम कर लिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, मेरा बेडरूम इधर है लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि बेडरूम इधर आ गया है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये वाला जो लाइन है वो यहाँ से ऊपर तक गया हुआ है। तो करेंगे क्या, बेडरूम निकालने के लिए इसमें हम चाहे तो बेडरूम भी निकाल सकते हैं, चाहे किचन भी निकाल सकते हैं। कोई एक साइड आप बना लीजिए, दूसरा साइड आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मैं बेडरूम की तरफ ही बना लेता हूँ। बेडरूम की तरफ बनाने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन कितना दिया हुआ है 14 फीट 6 इंच, यानी एक्स की तरफ का डायमेंशन क्या दिया हुआ है 14 फीट 6 इंच। तो आते हैं वापस से ड्राइंग के अंदर, ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 14 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं, कहाँ से, इस वाले वाल से इस तरफ ले लिए, और फिर एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर जाएंगे, फिर से ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे पार्टीशन वाल बनाने के लिए, फिर इससे इस तरफ लेंगे, ले लिए। अब देखिए यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर ये वाला वाल का तो काम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे क्योंकि इससे अंदर हमें ये वाला वाल नहीं चाहिए, इंटर की प्रेस करके इसको कर लेंगे ट्रिम। अब देखिए ये जो बेडरूम मेरा बना और ये क्या बन गया, किचन। ये जो मेरा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर तो ये वाला वाल नहीं है, यहाँ पे वाल है, ये वाल जो आ रहा है यहाँ पे वो किचन तक ही है, किचन से आगे नहीं गया है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ट्रिम कमांड को यूज़ करना होगा। तो कमांड में टाइप करेंगे TR और इंटर की प्रेस करेंगे, इसको बाउंड्री मान के इंटर की प्रेस करके इसको कर लेंगे ट्रिम। देखिए अब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ये मेरा बेडरूम बन गया, ये मेरा किचन बन गया, ये मेरा डाइनिंग हॉल बन गया। डाइनिंग हॉल बन गया है। यहाँ पर है बाथरूम, मेरा बाथरूम बनाना होगा। बाथरूम कैसे बनाएंगे, देखिए बाथरूम का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स की तरफ 8 फीट 6 इंचेस और वाई की तरफ 4 फीट 6 इंचेस, यानी इस वाले वाल, ये जो पार्टीशन वाल है उसके इस वाले लाइन से हम इधर ऑफसेट लेंगे 4 फीट 6 इंच, तो ये वाला लाइन मेरा निकल जाएगा। उसके बाद फिर से हम 5 इंच का ऑफसेट लेंगे तो ये पार्टीशन वाल मेरा बन जाएगा। आइए ड्राइंग प्रैक्टिस के अंदर ऑफसेट लीजिए 4 फीट 6 इंच का इस वाले लाइन से इधर, और वापस से एस्केप की प्रेस करके फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ कीजिए, 5 इंच का ऑफसेट लीजिए, इससे बाहर की तरफ ले लिए। अब उसी तरह से इस तरफ से भी मुझे क्या करना होगा, ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट लेने से पहले या तो मैं इस लाइन को ट्रिम कर दूं, या चलिए पहले ऑफसेट ले लेते हैं इस तरफ, तब आसानी से ट्रिम करेंगे। अब देखिए ये मेरा वाल बन गया, ये वाला वाल मेरा निकल गया है 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेने के बाद। अब मुझे ये वाला वाल निकालना है। ये वाला वाल कैसे निकलेगा, इस वाल से, आउटर वाल के इस वाले लाइन से ऑफसेट लेंगे 8 फीट 6 इंच का, तो ये वाला लाइन निकलेगा। उसके बाद फिर 5 इंच का ऑफसेट लेंगे तो पार्टीशन वाल मेरा बन जाएगा। ठीक है, अब ऑफसेट कमांड को यूज़ कीजिए, 8 फीट 6 इंच का ऑफसेट लीजिए, कहाँ से, इससे इधर ले लिए। वापस से ऑफसेट कमांड को यूज़ कीजिए, 5 इंच का ऑफसेट लीजिए, इससे बाहर की तरफ ले लिए। अंदर की तरफ लेंगे तो फिर साइज़ घट जाएगा बाथरूम का, बाहर की तरफ ही लेना होगा। अब देखिए ये जो लाइन है वो लाइन का काम बस यहीं पर है, ना तो इधर है ना इधर है। तो क्या करेंगे, ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे TR और इसको बाउंड्री मान के इसको और इसको कर लेंगे ट्रिम, कर लिए ट्रिम। अब देखिए ये जो लाइन है हमारा, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हमें देखना होगा कि ये लाइन का काम कहाँ तक है। देखिए ये जो मेरा बेडरूम है, ये वाला पार्टीशन वाल बस यहीं तक है, इसके आगे नहीं गया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको यहीं पे ट्रिम करेंगे। तो आते हैं कैट कैरियर ड्राइंग प्रैक्टिस के अंदर, इससे आगे हमें इसको नहीं रखना है, तो ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे TR,
इसको बाउंड्री मान के इंटर की प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे ट्रिम। हो गया ट्रिम। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो वाल है मेरा बाथरूम वाला वो इससे बाहर नहीं है, नहीं ना है बाहर। यहाँ पे देखिए यहाँ जो बाथरूम है, बाथरूम का ये वाला वाल यहीं तक है ना, इससे आगे तो नहीं गया हुआ है। तो क्या करना होगा, इससे आगे हमें ट्रिम करना होगा। तो वापस से ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे, इंटर की प्रेस करके कर लेंगे ट्रिम। हो गया ट्रिम। अब देखिए ये बेडरूम बन गया, ये किचन बन गया, बाथरूम बन गया, यहाँ पे भी ये बेडरूम बन गया, यहाँ स्टेयरकेस का एरिया भी निकल चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक बेडरूम बनाना होगा। यहाँ पे बेडरूम है, देखिए ये बेडरूम है ना। तो इस बेडरूम का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 12 फीट इंटू 11 फीट 7 इंचेस। 11 फीट 7 इंचेस का साइड तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 12 फीट निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले वाल से इस तरफ का ऑफसेट लेंगे 12 फीट का, फिर 5 इंच का ऑफसेट लेंगे, तो ये पार्टीशन वाल मेरा बन जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 12 फीट का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ, और एस्केप की प्रेस करके वापस से ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे और 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए। अब देखिए ये जो बेडरूम मेरा बस यहीं पर है, इस ये जो मेरा लाइन वाल है इसके इधर काम नहीं है, इसके इधर काम नहीं है। तो क्या करना होगा, ट्रिम करना होगा। ट्रिम के लिए TR लिखेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करके बाउंड्री मान लेंगे। अब देखिए इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, और साथ ही साथ ये भी ट्रिम हो जाएगा एक ही साथ। देखिए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पार्टीशन बन चुका है। इतना करने के बाद, ये पार्टीशन बनने के बाद अब डोर और विंडो का के लिए ओपनिंग दिखाया जाता है। कहाँ कहाँ डोर है वहाँ वहाँ डोर का ओपनिंग बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं उसके लिए देखिए, जैसे आई फ्लोर प्लान प्रैक्टिस वाले ड्राइंग के अंदर देखिए ये जो बेडरूम है इसका डोर इस तरफ है, यानी इस वाले वाल से इस तरफ, और किचन का जो डोर ओपनिंग है वो इस वाले वाल से इस तरफ। बेडरूम का जो डोर साइज़ है उसको मैंने बताया है कितना, 3 फीट 6 इंच, और किचन का जो डोर साइज़ है उसको मैंने बताया 3 फीट। तो क्या करते हैं, ड्राइंग प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, पूरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके बाउंड्री मान लेंगे और इसको ट्रिम और इसको ट्रिम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डोर के लिए ओपनिंग बन चुका है इस बेडरूम में जाने के लिए। अब इस किचन में जाने के लिए भी ओपनिंग बनाना होगा। उसके लिए हमें देखना होगा कि ओपनिंग किधर है, इधर है या इधर है। तो प्लान में किधर दिखाया गया है, प्लान में इधर दिखाया गया, तो जिधर दिखाया गया है उधर ही बनाना है। ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 3 फीट का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए। अब एस्केप की प्रेस करिए, कमांड में टाइप करिए TR, इंटर की प्रेस करिए, इस पूरे को क्रॉस के थ्रू सेलेक्ट कीजिए और फिर इसको करिए ट्रिम। इस वाले लाइन का काम नहीं है तो उसको इरेज कर सकते हैं। देखिए डोर और बेडरूम और किचन में जाने के लिए इंट्रेंस बन चुका है। अब इस बाथरूम में जाने के लिए इंट्रेंस बनाना होगा, तो वो देखना होगा कि इसका इंट्रेंस किधर है, इधर है या इधर है, वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। देखिए बाथरूम में जाने के लिए डोर का जो इंट्रेंस है वो इस तरफ है, यानी इस वाल से है। बाथरूम में डोर का साइज़ मैंने बताया है 2 फीट 6 इंच। तो क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए। अब एस्केप की प्रेस करिए, TR लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए, क्रॉस के थ्रू इसको बाउंड्री मानिए और फिर इसको ट्रिम करिए। यहाँ पे इस वाले लाइन का काम नहीं है तो इसको आप इरेज कर सकते हैं। अब देखिए बाथरूम में इंट्रेंस हो चुका है। अब क्या करना होगा, इस बेडरूम में इंट्रेंस बनाना होगा। बेडरूम का इंट्रेंस किधर से है उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो बेडरूम है उसका एंट्रेंस इधर है, यानी इस वाले वाल की तरफ है। तो आइए ड्राइंग प्रैक्टिस में
ऑफसेट कमांड को यूज़ कीजिए। 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि बेडरूम का जो डोर ओपनिंग साइज़ होता है वो 3 फीट 6 इंच रखना है मुझे। क्रॉस के थ्रू हम इसको सिलेक्ट करेंगे बाउंड्री मान के और फिर इसको ट्रिम कर लेंगे। इसका काम नहीं है तो इसको इरेज कर लेंगे। देखिए ये हो गया। अब इस बेडरूम के लिए एंट्रेंस बनाना होगा। इस बेडरूम के लिए एंट्रेंस तो यहीं पे बनेगा। तो फ्लोर प्लान में आइए, क्या करेंगे, इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे 3 फीट 6 इंच का। ऑफसेट में जाएंगे और लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे। क्रॉसिंग के थ्रू पूरे को सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए इस वाले लाइन का भी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाल नहीं है, वहाँ पे स्टेयर बनेगा। यहाँ पे स्टेयर बनेगा, यहाँ पे तो वाल नहीं है ना। वाल रहेगा तो फिर हम स्टेयर पे चढ़ेंगे कैसे? इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम कर लिया। इस तरीके से डोर जितना भी जहाँ जहाँ डोर था वहाँ वहाँ ओपनिंग बन चुका है। अब एक और ओपनिंग बनाना है मेन एंट्रेंस वाला। वो हम लोग लास्ट में बना लेंगे। जब हम स्टेयरकेस बनाएंगे तो हम लास्ट में यहाँ पे ये जो डोर एंट्रेंस मेन एंट्रेंस है, मेन डोर वाला, वो हम बना लेंगे आगे। तो अब करते क्या है, अब इस पे इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। देखिए ये सब जो एज दिख रहा है, ये एज जो दिख रहा है, इस सबको ट्रिम करना होता है। ट्रिम कैसे करते हैं? कमांड में टाइप करेंगे TR, इंटर की प्रेस करेंगे। क्रॉसिंग के थ्रू हम पूरी ड्राइंग को बाउंड्री मान लेंगे ताकि हम आसानी से सबको ट्रिम कर सकें। ये ट्रिम, यहाँ ये भी ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, फिर ये भी ट्रिम होगा और ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा। जो जो एज आपको दिख रहा हो उन सब को आपको ट्रिम करना होगा। ट्रिम क्यों करते हैं? ट्रिम करने से क्या होता है, फिर हमें विंडो का सिंबल बनाने में आसानी होता है। ताकि अगर हमें बेडरूम के या किचन के या हॉल के बीच में अगर हमें विंडो का सिंबल देना हो, विंडो के लिए ओपनिंग दिखाना हो, तो हम आसानी से उसके सेंटर पे या उसके मिड वाले लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, विंडो का सिंबल दिखा सकते हैं। इसीलिए इन सब एज को ट्रिम करना होता है। इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको भी ट्रिम कर लेंगे। इतना हो गया ट्रिम, अब नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, विंडो का सिंबल दिखाते हैं। विंडो का सिंबल कैसे दिखाएंगे? देखिए विंडो जनरली विंडो का ओपनिंग बनाने के का दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो ये है कि आप एकदम बेडरूम या किचन या हॉल के बिल्कुल बीचों बीच मिड सेंटर पे उस वाल के जिस वाल पर आप ओपनिंग देना चाह रहे हैं उसके मिड सेंटर पर आप विंडो का ओपनिंग दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो दूसरा कंडीशन है कि आप डोर के जस्ट सामने में दीजिए। इससे क्रॉस वेंटिलेशन होता है। जैसे ये डोर है तो इसके जस्ट सामने में अगर यहाँ विंडो होगा तो क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा होगा। इससे ये रूम थोड़ा ठंडा होगा, हवाएं अच्छे तरीके से आना जाना होगा इसमें, इस रूम में। तो अगर आप डोर के सामने दे सकते हैं तो दीजिए, वरना बिल्कुल मिड में रखिए ताकि अगर विंडो के थ्रू हवा आए इस रूम में तो वो पूरे रूम में आए। ठीक है, तो अब विंडो का सिंबल कैसे बनाते हैं वो देखिए। लाइन कमांड को यूज़ करेंगे, इसके मिड पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। ठीक है, अभी जो मैं ये ड्राइंग बता रहा हूँ आपको, ये सारा ज़ीरो लेयर में बन रहा है। इसमें मैं कोई भी लेयर यूज़ नहीं कर रहा हूँ और कोई भी इसमें मैं ब्लॉक यूज़ नहीं करूँगा।
मैं आपको बस सिंपल तरीके से एक फ्लोर प्लान बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे एक फ्लोर प्लान बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर अपनी ड्राइंग को एट्रैक्टिव बनाना होता है तो फिर उसके लिए लेयर के थ्रू हम ड्राइंग बनाते हैं, जिसमें वाल का लेयर अलग होता है। ये जो वाल अभी हमने बनाया है ये सारा वाल ही है, उसमें वाल का लेयर अलग होगा। विंडो बनाएंगे तो विंडो का लेयर अलग होगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट का लेयर अलग होगा, डायमेंशन करेंगे तो उसका लेयर अलग होगा। इससे ड्राइंग हमारा कूल दिखता है, एट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ज़ीरो लेयर में ही, यानी सारे ड्राइंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं उन सबको एक ही लेयर में बना के दिखा रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आप ये समझ सकें कि ड्राइंग को बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके मिड में मैंने एक लाइन ले लिया, इस लाइन से ऑफसेट लेंगे 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, तो 4 फीट का यहाँ पे एक ओपनिंग बनेगा। ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 2 फीट का ऑफसेट लेते हैं, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ ले लिया। एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। इस वाले लाइन का काम ख़त्म हो चुका है, इसको इरेज कर लेंगे। इसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे, इसको भी कर लेंगे ट्रिम, हो गया ट्रिम। अब यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमांड को यूज़ करते हैं विंडो के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ से स्केल फैक्टर में आएंगे, स्केल 1 ही रखेंगे और जस्टिफिकेशन में आएंगे, यहाँ से 0 ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके मिड से इसके मिड पे एक मल्टी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो मल्टी लाइन है वो विंडो के पैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये विंडो के फ्रेमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी विंडो के ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक विंडो है, ठीक है। अब इसी पूरी विंडो को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कमांड को यूज़ करके इसके मिड वाले पॉइंट को हम बेस पॉइंट मानेंगे और इसके मिड वाले पॉइंट पे हम कॉपी कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ पर सेम चीज़ को बनाना ना पड़े। अगर साइज़ सेम है तो, साइज़ सेम नहीं है तो फिर आप बना भी सकते हैं, नहीं तो फिर इसका साइज़ भी आप घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव कमांड को यूज़ करेंगे, इस तरफ का डायरेक्शन दिखा के 3 इंच इस साइड, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मूव कर लेंगे 3 इंच इस साइड। 3 इंच मूव करने से टोटल विंडो का साइज़ 6 इंच कम हो गया, यानी यहाँ पर विंडो का साइज़ अब हो जाएगा 3 फीट 6 इंच। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको कर लेंगे ट्रिम। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर सेम साइज़ है तो कॉपी कर लीजिए, सेम साइज़ नहीं है तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो उसी को आप मूव कमांड के थ्रू एडजस्ट करके ट्रिम करके उसका साइज़ घटा सकते हैं, ठीक है। अब इस साइड विंडो का सिंबल बनाना है तो वापस से लाइन कमांड को यूज़ करेंगे, इसके मिड पे एक लाइन ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 2 फीट का ऑफसेट लेंगे, इससे ऊपर इससे नीचे। पहले इस वाले लाइन को इरेज कर लेंगे, फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको कर लेंगे ट्रिम। हमारा मल्टी लाइन है उसका सेट मैंने पहले से अभी बना लिया है, जिसका स्केल फैक्टर 1 है और जस्टिफिकेशन टाइप 0 है। तो बार बार हमें स्केल और जस्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम साइज़ का मल्टी लाइन बनाना हो तो आप आसानी से जहाँ तक क्लिक करना चाहते हैं वहाँ से वहाँ तक आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कमांड को यूज़ करके यहाँ वाला इसका मिड सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे बेस पॉइंट के रूप में, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर पर कॉपी कर लेंगे। देखिए हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को कॉपी करेंगे, कॉपी कमांड को यूज़ करके इसके मिड पे, इसके मिड पे और इसके मिड पे, हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो वापस से लाइन कमांड को यूज़ करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करके ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 2 फीट का ऑफसेट लेंगे, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, इसको इरेज करेंगे, ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको कर लेंगे ट्रिम, ठीक है। अब मल्टी लाइन को यूज़ करते हैं और यहाँ से यहाँ तक एक मल्टी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया। अब यहाँ पर मेरा बाथरूम में एक वेंटिलेशन ड्रॉ करना होता है। वेंटिलेशन का साइज़ जो है वो 1 फीट
भी होता है, 9 इंचेस भी होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप वेंटिलेशन का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। मैं 1 फीट रखता हूँ, तो इसके मिड पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। ऑफसेट ले लेंगे 6 इंच का, इससे ऊपर, इससे नीचे, और फिर इस रेफरेंस लाइन को इरेज कर लेंगे और लाइन कमांड की मदद से यहाँ पर हम दिखा देंगे कि यहाँ पर एक वेंटिलेशन है। हो गया। तो इस तरीके से हमने डोर विंडो का ओपनिंग बना लिया है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट से जो भी बेडरूम है या किचन है उसका मेज़रमेंट हम पुट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल कमांड को यूज़ करता हूँ और अपने किसी न्यू फ़ॉन्ट में एक टेक्स्ट स्टाइल बना लेता हूँ। देख लेते हैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट ठीक है, सेट करेंट कर लेते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब कमांड में टाइप करते हैं DT, यानी टेक्स्ट कमांड को यूज़ करने के लिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड को यूज़ करने के लिए DT लिख के इंटर की प्रेस करेंगे। जस्टिफिकेशन में आएंगे, यहाँ से MC वाला ऑप्शन या मिडिल ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें, जैसे मैं मिडिल ऑप्शन यूज़ करता हूँ। और इसके बिल्कुल मिड में फ्री हैंड, चूँकि अभी मैं बस टेक्स्ट ही लिखना चाहता हूँ तो कहीं पर भी लिख सकता हूँ। टेक्स्ट हाइट पूछ रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट हाइट मैं रख लेता हूँ 8, रोटेशन एंगल 0। अब यहाँ पर मुझे लिखना क्या है, BED बेड, ROOM रूम। अब देखिए इस बेडरूम का साइज़ तो अभी मैंने निकाला नहीं कि इस बेडरूम का साइज़ क्या है, तो यहाँ पर भी मैं नीचे में जस्ट बेडरूम ही लिख लेता हूँ। अब पहले करेंगे क्या, डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, लीनियर कमांड में आएंगे, इसका डायमेंशन कर लेंगे और उसी तरीके से वापस से क्या करेंगे, लीनियर कमांड में आके इस तरफ का भी डायमेंशन यहाँ पे निकाल लेंगे। ये है 14 फीट 6 इंच 12 फीट। तो नीचे वाले टेक्स्ट पर डबल इंटर करेंगे, इसको 14 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट और इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर। हो गया। अब इस डायमेंशन का काम ख़त्म हो चुका है, इसको कर लेंगे इरेज। अब मैं फिर से डायमेंशन मेन्यू में आता हूँ, लीनियर में आता हूँ, इस तरफ का किचन का डायमेंशन कर लेता हूँ। ये है 8 फीट 5 इंचेस और ये है 12 फीट। ठीक है। अब इसी टेक्स्ट को कॉपी कमांड की मदद से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लिया। बेडरूम को करना क्या है, किचन, तो उस पर डबल इंटर करके हम टेक्स्ट एडिटर वाला ऑप्शन ओपन कर लेंगे और इसको कर लेंगे किचन। और इसके जस्ट नीचे डायमेंशन वाला जो टेक्स्ट है उसमें भी हम एडिट करेंगे 8 फीट 5 इंचेस इंटू 12 फीट और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। इस डायमेंशन का काम भी ख़त्म हो चुका है, इसको कर लेंगे इरेज। अब इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर भी, कहाँ पर, हॉल वाले जगह पे। तो यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर लेते हैं ताकि मैं इसको कहीं इसके बिल्कुल सेंटर पे हम लोकेट कर सकें। अब डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, लीनियर में आएंगे, इस लाइन से इस लाइन का डायमेंशन निकालेंगे और इस लाइन से इस लाइन का डायमेंशन निकालेंगे जो कि हॉल का मेज़रमेंट होगा। अब इस किचन वाले टेक्स्ट पर डबल इंटर करके डबल क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल और इंटर की प्रेस करके हम वापस से फिर इस टेक्स्ट को भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 14 फीट 5 इंचेस इंटू 11 फीट और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। वापस से इस डायमेंशन को हमें इरेज करना होगा। अब इस टेक्स्ट को फिर हम कॉपी करेंगे, वापस से इसको सेलेक्ट करके इसको रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी रख लेते हैं और यहाँ पर भी रख लेते हैं। अब यहाँ पर इसका पहले इस बेडरूम का डायमेंशन हमें निकालना होगा। आप लोगों को प्रोसेस सीखना होगा कि करते कैसे हैं, बाकी प्रैक्टिस करते करते आप खुद से सीख जाएंगे कि कौन सा काम हमें पहले करना है।
अब इस हॉल वाले टेक्स्ट को एडिट करना होगा, इसको करना होगा बेडरूम, और इसको करना होगा 12 फीट इंटू की जगह x लिखते हैं, 11 फीट 7 इंचेस हो गया। अब फिर इस टेक्स्ट डायमेंशन को इरेज कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, लीनियर कमांड में आएंगे, इस तरफ का डायमेंशन दिखाएंगे जो कि है 12 फीट, और इस तरफ का डायमेंशन दिखाएंगे जो कि है 15 फीट 11 इंच। हॉल के टेक्स्ट को एडिट करके बेडरूम कर लेंगे और इसको कर लेंगे 15 फीट 11 इंचेस इंटू 12 फीट हो गया, और इस डायमेंशन का भी काम ख़त्म हो चुका है। अब ये है मेरा लिविंग हॉल। इसका डायमेंशन कैसे करेंगे, देखिए लीनियर में आएंगे, इस वाले वाल से इस वाले वाल का ये है 10 फीट 11 इंचेस, और इस वाले वाल से इस वाले वाल का जो कि होगा 18 फीट 1 इंच। इसको एडिट करके करेंगे लिविंग, इसको एडिट करके करेंगे 10 फीट 11 इंचेस इंटू 18 फीट 1 इंचेस, और फिर इसको कर लेंगे इरेज। देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर डोर का सिंबल आप चाहें तो बना सकते हैं। एक बाथरूम भी छूट गया, पहले बाथरूम का टेक्स्ट लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी टेक्स्ट को, और पहले इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन है 8 फीट 6 इंचेस, और इस साइड का होगा 4 फीट 6 इंचेस। ठीक है, इसको करना क्या होगा बाथ, और इसको क्या करना होगा 8 फीट 6 इंचेस इंटू 4 फीट 6 इंचेस। एक्स की तरफ का डायमेंशन पहले, वाई की तरफ का डायमेंशन बाद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डोर सिंबल भी बनाना होगा। डोर सिंबल कैसे बनाते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि डोर सिंबल कैसे बनाया जाता है, या उसका वीडियो मैं आपके कोर्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि डोर का सिंबल बनाया कैसे जाता है। मैं बस यहाँ पर डोर का नेमिंग कर देता हूँ। उसके लिए किसी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है मेरा डी, इसको डी कर लेंगे टेक्स्ट एडिट से, और ये है D1, इसको टेक्स्ट एडिट से D1 कर लेंगे। ये है D2, इसको टेक्स्ट एडिट से D2 कर लेंगे, और ये है मेरा D, इसको D कर लेंगे, और ये है मेरा D, इसको भी टेक्स्ट एडिट से D कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आप चाहें तो विंडो का भी नेमिंग कर सकते हैं। अगर अलग अलग साइज़ का विंडो हो तो फिर आपको इसका नेमिंग करना होगा विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, या अगर सेम साइज़ है तो विंडो कर सकते हैं, WW कर सकते हैं, या फिर W1 W2, इस तरीके से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बच गया मेरा कौन सा, स्टेयरकेस बनाना। तो स्टेयरकेस कैसे बनाएंगे, देखिए फ्लोर प्लान प्रैक्टिस में आएंगे। देखिए इस वाले वाल से इस तरफ दिया हुआ है मेरा कितना 3 फीट 6 इंच, तो ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट कमांड में आएंगे, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले वाल से इस तरफ। उसके बाद ये भी 3 फीट 6 इंच ही होगा। अब वापस से फ्लोर प्लान में आएंगे, यहाँ पे लैंडिंग जो है वो दिया हुआ है 3 फीट 6 इंच। जैसे हम फर्स्ट फ्लाइट पर चढ़ते हैं तो जो प्लेटफॉर्म आता है मेरा, उसको हम लैंडिंग कहते हैं। लैंडिंग रेस्ट के लिए बनाया जाता है, एक फ़्लाइट से दूसरे फ़्लाइट के बीच में चढ़ने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए उसको बनाया जाता है। तो उसका साइज़ भी, लैंडिंग का जो विड्थ है वो भी दिया हुआ है 3 फीट 6 इंच।
तो क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे, इस वाले वाल से इस तरफ ले लिए। अब देखिए फिर से आते हैं फ्लोर प्लान में। देखिए स्टेयरकेस को ड्रॉ करने का तरीका समझिए, या इसको समझिए कि है क्या। जैसे देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसको राइज़र कहा जाता है, इसको राइज़र कहा जाता है। और इसके बीच का जो गैपिंग डिस्टेंस है, जो यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, ये गैपिंग डिस्टेंस, इसको ट्रेड बोलते हैं। जनरली प्लान बनाने में ट्रेड का लेंथ हमें मालूम होना चाहिए, ट्रेड का डायमेंशन, ट्रेड का वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड का वैल्यू कितना रखा गया है। यहाँ पर जो मैंने ट्रेड का वैल्यू लिया है वो लिया है 10। टोटल कितना है, और ये जो जैसे ये दोनों लाइन है, इसके बीच के जो गैपिंग डिस्टेंस है जिस पे हम पैर रखते हैं, उसको कहा जाता है ट्रेड। और ये जो लाइन है इसको राइज़र कहा जाता है। यहाँ पे राइज़र कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एक फ़्लाइट में 11 राइज़र है, उसी तरीके से दूसरी फ़्लाइट में भी 11 राइज़र है। तो करेंगे क्या, इसको ड्रॉ करने के लिए ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 10 इंचेस का एक लाइन लेंगे, ऑफसेट लेंगे इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। टोटल कितना लेना है हमें, 11 लेना है। और 11 आते ही ये ऑटोमेटिक मेरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नहीं होगा, इसको इरेज कर दें। अब ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं आप, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं है। तो ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मान के इसको ट्रिम करेंगे, और फिर इसको बाउंड्री मान के इसको भी ट्रिम करेंगे। हो गया ट्रिम। अब यहीं पे इंट्रेंस बनाना होगा। ये जो मेन इंट्रेंस देख रहे हैं, ये मेन इंट्रेंस कम से कम 4 फीट का होना चाहिए। मेन इंट्रेंस क्या होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो करते क्या है, एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इससे हम इस तरफ ऑर्थो ऑन कर लेते हैं ताकि मेरा रेफरेंस लाइन स्ट्रेट हो। ऑर्थो ऑन करके एक लाइन ले लिए, और ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 4 फीट का एक रेफरेंस लाइन इस तरफ ले लेंगे, और फिर ट्रिम कमांड की मदद से हम यहाँ इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको भी ट्रिम कर लेंगे। इसको बाउंड्री मानना पड़ेगा ट्रिम करने के लिए, इसको बाउंड्री मानना पड़ेगा ट्रिम करने के लिए। हो गया ट्रिम। चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ पर हमें अब इतना करने के बाद ऑलमोस्ट हो चुका। अब यहाँ पर एक विंडो चाहे तो बना सकते हैं। उसके लिए देखिए करना क्या होगा, इस वाले लाइन से एक रेफरेंस लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉलम अगर आता है तो इसके जस्ट सामने में यहाँ कॉलम आएगा। तो कॉलम आने के बाद विंडो हमेशा यहाँ आएगा। यहाँ पे विंडो देंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कॉलम यहाँ है। जैसे कॉलम यहाँ पड़ेगा तो इसके जस्ट सामने में यहाँ कॉलम पड़ेगा अगर, तो यहाँ पे फिर विंडो होगा नहीं। तो इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लाइन लिया है। अब करते क्या है, ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, 4 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, इससे इस तरफ ले लिए। अब इस पूरे विंडो को कॉपी करेंगे, इसको बेस लाइन मानेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इस दोनों रेफरेंस को हम इरेज कर देंगे। अब इस विंडो को हम फ्री हैंड या कुछ मेज़रमेंट डाल के इसको मूव कर लेंगे इस तरफ, ताकि यहाँ पर जब कॉलम आए तो विंडो मेरा डिस्टर्ब ना हो। देख सकते हैं, तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसके बाद ओवरऑल डायमेंशन करते हैं। तो डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, लीनियर कमांड में आएंगे, इस तरफ से इस तरफ का डायमेंशन कर लेंगे जो कि होगा 25 फीट। और फिर से डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, लीनियर में आएंगे, इस तरफ से इस तरफ का डायमेंशन करेंगे जो कि होगा 49 फीट 6 इंच। अब देखिए यहाँ पे मेन इंट्रेंस जो है वहाँ पर हमें स्टेयर दिखाना होगा, स्टेयर बनाना होगा, स्टेप बनाना होगा। क्योंकि कोई भी जो फ्लोर प्लान, कोई भी जो बिल्डिंग बनती है, उसका
वो कुछ ना कुछ प्लिंथ हाइट होता है, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं बनता है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा हाइट पर बनता है, जिसको प्लिंथ हाइट कहते हैं। तो जितना प्लिंथ हाइट आप रखेंगे उसी हिसाब से स्टेप बनाना होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना स्टेप बना हुआ है। 1 2 3 4 5 स्टेप है। और ये जो स्टेप के बीच का ये जो गैपिंग देख रहे हैं, इसी को ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड का जो लेंथ होता है वो 10 इंचेस, नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ 10 इंचेस होता है। 12 इंचेस भी होता है, वो होता है कमर्शियल प्लेस पे, लेकिन रेसिडेंशियल प्लेस के लिए ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज़ होता है 10 इंचेस। तो ये जो गैपिंग डिस्टेंस होगा वो 10 होगा। तो करेंगे क्या, देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे। 10 इंचेस का ऑफसेट लेंगे। इस 1 2 3 4 5 इतना ही है। अब फिर लाइन कमांड को यूज़ करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आप चाहें तो ये स्टेप को थोड़ा सा इधर भी दिखा सकते हैं, 6 इंचेस आगे बढ़ाता हुआ, और इसको इस तरफ दिखा सकते हैं 6 इंचेस आगे बढ़ता हुआ। और फिर एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्यों कर ऐसा मैं कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। जो स्टेप होता है, मतलब बिल्डिंग, कुर्सी पे चढ़ने के लिए या प्लिंथ पे चढ़ने के लिए, वो थोड़ा बड़ा बनाया जाता है ताकि बाहर से देखने में थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर इसको चाहें तो आप कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेन रोड है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि देखने वाले जो प्लान जो रीड करेंगे उनको दिक्कत ना हो। इसको रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं ताकि 90 डिग्री पे आसानी से हो जाए। और यहाँ पे लिख देते हैं मेन डोर। हो गया। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ है, स्टेयर केस में भी विंडो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको भी मैं कर देता हूँ। इसके मिड से मिड पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेते हैं। स्टेयर केस में जो विंडो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। मैं 3 फीट रख लेता हूँ। 3 फीट रखने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेता हूँ मैं, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, ताकि यहाँ पर जो विंडो बने उसका साइज़ 3 फीट हो जाए। अब ML लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, इससे इस तरफ और यहाँ से यहाँ तक एक मल्टी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया मेरा स्टेयर का विंडो। अब स्टेयर केस का डायमेंशन भी आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद डायमेंशन मेन्यू में आके कंटिन्यू कमांड पे क्लिक करके इस तरीके से कंटिन्यू डायमेंशन दिखा देंगे। मैंने कंटिन्यू डायमेंशन के बारे में पढ़ाया हुआ है। इस तरफ का भी डायमेंशन दिखाना होता है। इसके साथ साथ इसका ट्रेड और राइज़र का जो डायमेंशन होता है, लेंथ होता है, वो भी मेंशन करना होता है। वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, या इसका जब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो वो भी लिखना होगा कि ट्रेड का क्या लेंथ रखा है, राइज़र का क्या लेंथ रखा है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, लैंडिंग के अंदर ही। ट्रेड को T से इंडिकेट किया जाता है, T बराबर 10 इंचेस। और राइज़र के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे राइज़र को इंडिकेट किया जाता है R से, R बराबर 6 इंचेस। मैं इसके बारे में भी एक बार डिटेल से बताऊंगा, कोशिश करूंगा बताने की कि कैसे स्टेयर केस को कैलकुलेट करते हैं। मैं एक कोर्स भी लाने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप
प्रोफेशनली तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं। वहाँ पर भी मैं स्टेयर के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ये सब कैलकुलेट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे फ्लोर प्लान को ड्रॉ किया जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी बातें आ चुकी हैं। आप इसके बाद स्टेयरकेस में ये 1 2 3 करके स्टेप भी इंडिकेट कर सकते हैं। किसी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए और हर स्टेप में आप नेमिंग करके 1 2 3 करके इंडिकेट भी करके आप दिखा सकते हैं कि स्टेप यहाँ से शुरू हुआ है। नहीं तो आप इसमें एरो की से आप इसको दिखाना होगा आपको कि मेरा स्टेयर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है, किधर से अप है, किधर से डाउन है, ये सब दिखाना होता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ और फ्री हैंड यहाँ पे एरो बना लेता हूँ ताकि देखने वाले को जो ये ड्राइंग पर काम करेंगे उनको समझ में आ जाए कि अब इसको ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक फ्री हैंड एरो बना लेता हूँ मैं इस तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए। देख सकते हैं। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर नीचे में आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर प्लान, इसका स्केल फैक्टर स्केल्स कमांड के थ्रू मैं इसको थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ और इसके नीचे एक बेस लाइन बना देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये सिंबल भी रिप्रेजेंट करना होगा, इसका डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना होगा। मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे जैसे एक एरो की बना लीजिए, ये एरो की बना के ताकि इसका जो फ्लोर प्लान है इसका डायरेक्शन समझ में आए कि डायरेक्शन किस साइड है, क्योंकि डायरेक्शन का बहुत अहम रोल होता है फ्लोर प्लान के अंदर। अब जैसे यहाँ पे दिखाना हो तो क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं n और स्केल कमांड के थ्रू इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। और रेक्टेंगल कमांड से इसको हम तो ये हो गया। अब इसको कोई भी देख के समझ सकता है। तो ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है और आप चाहें तो रोड का भी आप रोड को भी इंडिकेट कर सकते हैं प्लान के अंदर। मुझे उम्मीद है आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा किस तरीके से ऑटोकैड में फ्लोर प्लान को क्रिएट किया जाता है।